क्या कभी आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो हमेशा मांसाहारी करता है? कभी तो वो शाकाहार करता ही होगा. हाँ जी. Sometimes he has to take, but for a person to remain vegetarian, he doesn't require to be non-veg. He can remain vegetarian whole life. बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, परंतु सबसे मुख्य तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो खाना है उसमें आप देखो, जब जानवरों को मारा जाता है तो उसके जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, वो सारे वाइब्रेशंस उस भोजन में जा रहे हैं और वही हम खा रहे हैं. मांस में है क्या? इट कंटेन्स प्रोटीन्स. हाँ जी. उसमें कैल्शियम नहीं है, उसमें फाइबर्स नहीं है. वेजिटेरियन डाइट है, उसमें फाइबर्स होते हैं. दैट इज़ वेरी गुड, इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. उसमें कैल्शियम होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं. बाकी जो मांस है उसमें देयर इज नथिंग बट ओनली प्रोटीन्स. और जो जानवरों का जो मांस है, आजकल तो ऐसा हो गया है कि वो जानवरों को पहले पाला जाता है, उनको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं. इंजेक्शन से उनको अच्छा तगड़ा बनाया जाता है. दे माइट बी कार्सिनोजेनिक, और फिर उसको खाया जाता है. और जो भी भोजन है, जो मांस है, उसका आप अगर देखो, जो फ्रेश मांस है उसका कलर कुछ और होता है और जो अवेलेबल होता है उसका कुछ और होता है. उसमें भी वो लोग केमिकल्स डालते हैं. तो ये जो पीरियड है मांस बनना और खाना, उसमें बहुत बड़ा गैप है. एंड देयर इज एवरी चांसेस दैट दिस मीट कैन गेट इन्फेक्टेड बाय वायरसेस. तो ये भी मतलब बहुत सारी बातें हैं इसमें. अगर देखो, आपको अगर मांस आप खा रहे हो तो साथ में ये सारे वो जानवर के वाइब्रेशंस, उसमें वायरसेस, और हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर भी हम खा रहे हैं. और आपने जो बात कही कि भाई शारीरिक शक्ति बढ़ती है, तो आज ये सारे जो तथ्य मैंने आपको बताए, इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे जो खिलाड़ी है उन्होंने भी, जैसे कि अभी वेजिटेरियन डाइट चालू कर दिया है. मांसाहार से तो बहुत नुकसान ही है. मैं तो कहूँगा इससे जितना जल्दी हो सके हमें छूटना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख और शांति. हमारे जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य. तो उसके लिए हम ऐसी चीज़ नहीं खा सकते कि जो हमारे शरीर पर विपरीत परिणाम डाले या हमारे मन पर भी विपरीत परिणाम डाले. जी, और किसी प्राणी को दुख पहुंचाना तो हम सुख की कामना कर ही नहीं सकते. किसी को दुख देकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? जी, और भारत की मान्यताओं और मैथोलॉजी पर भी गौर करें तो हनुमान जी को बड़ा शक्तिशाली बताया गया. जी. और उन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया. मैं इसमें एक छोटा सा एक बात बताऊंगा कि जो आपने श्री रामकृष्ण परमहंस की बात तो सुनी होगी जी. उनके पास एक व्यक्ति हमेशा आता था जो कि काली का जो मंदिर था वहाँ पर वो बकरा मतलब बलि चढ़ाता था जी. तो कुछ साल वो आया ही नहीं, तो अचानक एक दिन आ गया. तो रामकृष्ण जी ने उनसे पूछा कि भाई क्यों आजकल तुम बलि नहीं चढ़ाते? तो उसने कहा क्या करूँ, दांत नहीं रहे ना. मतलब जो ये कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? देवी को प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी स्वाद लोलुपता जिसको कहेंगे. जी. हम नाम तो उनका ले रहे पर कर किसके लिए रहे? अपने लिए. मतलब ये जो छोटी सी 2.5 इंच की जो जबान है, केवल उसकी संतुष्टि के लिए हम किसी जानवर को मार रहे. और दूसरी एक बात, क्या हमारा ये पेट कब्रिस्तान है कि हम इसमें मुर्दों को डाल रहे हैं? तो ये सोचने की बात है. बहुत सुंदर रिसर्च इस नॉन वेजिटेरियन डाइट के ऊपर हुआ. मेरे ख्याल से ऐसा रिसर्च और शायद कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये जो रिसर्च है, इतना बड़ा रिसर्च हुआ, ये हुआ था लगभग 70s एंड 80s के बीच में जी. एक कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी है, लूमा लिंडा यूनिवर्सिटी. तो उसमें लगभग 10,000 लोगों को लिया गया जी. और उन पर ये प्रयोग किया गया कि उनको सात्विक आहार खिलाया गया, वेजिटेरियन डाइट दिया गया जी. और इस प्रयोग का जो निष्कर्ष था वो ये था, बहुत ही चौंकाने वाला वो निष्कर्ष था कि जिनको शाकाहारी भोजन दिया गया उनकी आयु बढ़ गई. और ये स्टडी ऐसा था कि पहले तो खाली 10,000 लोग, फिर बाद में बाय द एंड ऑफ द स्टडी अबाउट 96,000 पीपल गॉट अटैच टू दिस स्टडी. और जो रिसेंट में एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फिलाडेल्फिया में कि न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की, उसमें ये जो स्टडी है ये प्रेजेंट की गई. और उसमें कहा गया है कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनका एवरेज लाइफ स्पैन इज मोर अबाउट 6.5 to 9.5. मोर देन दैट, उनका जो ओबेसिटी, जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनमें ओबेसिटी की मात्रा कम है. और तीसरा और एक जो फिगर उन्होंने, जो एक पैरामीटर उसमें अटैच किया होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि भाई बीमारी है डायबिटीज़ की, दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, जिसमें बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है. तो ये जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें ये बहुत कम होता है. तो ये जो स्टडी था, दिस इज़ रियली अ वेरी गुड स्टडी.